चलो शीट दिख रही है सबको? यस सर दिख रही। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमने एक सिस्टम ले लिया फिर से, ठीक है। एक ब्लॉक है आपका जो एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, ठीक है। एक ब्लॉक है जो एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है और उस ब्लॉक का मास है m, ठीक है। हमें निकालना है एक्सेलरेशन कितना आएगा और नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो ये ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक। क्योंकि इस तरह के केसेस आपको बहुत कई सारे सवालों में मिलेंगे। तो स्पेसिफिकली इस तरह से तो नहीं होगा, इसमें और भी पार्ट, एक्स्ट्रा पार्ट एडेड होगा आपका, ठीक है। तो किस तरह से हम नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे? तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, इसमें सबसे पहला काम कौन सा फोर्स करेगा? mg, इस तरफ डाउनवर्ड। अब चूंकि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपका किस के अलॉन्ग होगा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपका इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग होगा। यस सर। ठीक है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपका इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग होगा। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी एक्सिस जो है वो इसी प्लेन के अलॉन्ग और इस प्लेन के परपेंडिकुलर मान ले रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम क्या मान ले रहे हैं? एक को हम मान ले रहे हैं अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन और दूसरे को परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। इससे में आराम ये हो जाएगा कि हमें ब्लॉक सीधे कैसे दिखाई देगा, नीचे जाते हुए। क्योंकि अगर आप ग्राउंड पे खड़े होकर देखोगे तो क्या होगा, ग्राउंड पे तो फिर ब्लॉक आपको आगे भी जाता हुआ दिख रहा होगा और नीचे भी जाता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। क्योंकि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन किस तरफ है? इस तरफ है, ठीक। तो हम इसी इंक्लाइन प्लेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपना मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमें केवल क्या लगेगा कि जो ब्लॉक है वो सीधे सीधे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नीचे की तरफ जा रहा है। अब हम फोर्सेस के कॉम्पोनेंट करें, क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? आपका mg लग रहा है इस तरफ, ठीक है। ये एंगल कितना आएगा? ये थीटा, ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा। तो ये कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा? mg cos थीटा, और ये mg sin थीटा। mg साइन थीटा। इस ब्लॉक को कौन सा फोर्स नीचे ले जाएगा? सर mg sin थीटा। mg साइन थीटा। तो ये हो गया आपका mg cos थीटा, ये हो गया आपका mg साइन थीटा। जो फोर्स इसको नीचे लेके जा रहा होगा वो जाएगा आपका mg साइन थीटा। तो आप क्या लिखोगे? F इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू mg साइन थीटा। m और m कट जाएगा, a क्या जाएगा आपका? सीधा सीधा g साइन थीटा, ठीक है। ठीक। नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? देखो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, और जब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे कि नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो n इक्वल टू किसके आ जाएगा? n आ जाएगा आपका mg mg cos cos थीटा के, ठीक है। तो आपका mg साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ma, a आ जाएगा आपका कितना? g साइन थीटा, ठीक। समझ में आ गई बात? यस सर। हमने केवल ये निकाल लिया है कि जो ब्लॉक है ना उसके अलॉन्ग, मतलब उसको कौन सा फोर्स का कौन सा कंपोनेंट एक्सेलरेशन दे रहा है, ठीक। तो mg का जो कंपोनेंट इस तरफ आया ना वो हमने निकाल लिया है। तो वो कंपोनेंट कितना आ रहा है? वो आ रहा है mg साइन थीटा। तो पहले तो हम mg के क्या कर लेंगे? कंपोनेंट कर लेंगे। एक हो जाएगा आपका mg cos थीटा, दूसरा हो जाएगा आपका mg साइन थीटा। तो इस ब्लॉक पे हम कहेंगे कि जो mg साइन थीटा लग रहा है ना नीचे की तरफ, वही इसको क्या ले जाएगा? नीचे की तरफ ले जाएगा। तो f इक्वल टू ma लगा देंगे और f कितना है? mg साइन थीटा। m और m कट जाएगा, क्या आ जाएगा? ये g साइन थीटा। तो जो आपको पॉइंट याद रखने हैं यहाँ पर, एक तो पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है कि n की वैल्यू mg नहीं है। कितनी है? mg cos थीटा है। दूसरा आपको याद रखना है एक्सेलरेशन कितना है? g साइन थीटा है, ठीक है। समझ में आ गई बात? यस सर। यस चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
किसी का माइक ओपन है इसलिए आपकी आवाज कट रही है। चलो बंद कर दिया। अब जैसे हम कहें कि यहाँ पर दिख रहा है ना, ब्लॉक दिख रहे हैं दोनों को, दोनों वाल जो है नीचे। यस सर। अच्छा, पहले तो आपको जैसे आप क्या कहो, अगर हम किसी इंक्लाइन प्लेन पे 2 ब्लॉक ले लें, ठीक है, इस तरह से हमने एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया और हम अगर 2 ब्लॉक कंसीडर कर लें, एक ये है और एक ये है। पीछे वाला बड़ा है, आगे वाला छोटा है, ठीक है। फिगर दिख रहा है सबको? ठीक है, हमसे पूछा जाए Yes, कि sir. दोनों ब्लॉक को हमने छोड़ दिया है, नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा दोनों के बीच में। इसका मास हमने मान लिया m1, इसका मास मान लिया हमने m2। एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन सॉरी, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है और दोनों ब्लॉक के बीच में। एक m1 है, एक m2 है, m1 ग्रेटर देन m2 है। Sir, M2 G sin theta. नॉर्मल रिएक्शन Yes, sir. सबका यही आ रहा है। वैभव, यस सर। यही आ रहा है। सर निकाल। किसी का और का आया कुछ और आंसर, मतलब कोई जो भी आंसर आ रहा हो या कुछ समझ में आ रहा हो? आधो ग्लास जूस दे दो, जूस लीची को। आंसर आएगा? कोई नहीं आ रही है, तुम्हारा क्या आ रहा है? चलो भैया, आंसर आएगा 0। क्यों आएगा 0? इसका जो एक्सेलरेशन है g sin थीटा और इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, g sin थीटा। अभी हमने एक्सेलरेशन निकाला तो एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड कर नहीं रहा था। एक्सेलरेशन निकाला था ना अभी इंक्लाइन प्लेन पे, कितना आया था, a = g sin थीटा, और ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ मास था। अच्छा, ये ध्यान रहे, हम मान के चल रहे हैं कि जो आपका इंक्लाइन प्लेन है ये फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं इसको हम। सर हमारा नेट चल नहीं रहा है, रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, अभी डिस्कनेक्ट हो गए थे हम। चलो अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग कर चल रही है उसकी, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल हमने क्या कहा, ये जो सरफेस है आपका कैसा होगा, फ्रिक्शनलेस होगा, और जब सरफेस फ्रिक्शनलेस होगा तो दोनों के एक्सेलरेशन क्या आएंगे, आपके g sin थीटा आएंगे। तो सिंपल ही तरह, मतलब सिंपल तरीके से समझाने के लिए हम केवल इतना आपको बता सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा। अगर हम इस ब्लॉक को अलग कर दें और इस ब्लॉक को अलग कर दें, इनके एक्सेलरेशन क्या आएंगे, दोनों ब्लॉक को अगर अलग कर देंगे तो जी sin थीटा, g sin थीटा, ठीक है, दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन आएंगे g sin थीटा। और अगर हम दोनों को कंबाइन कर देंगे तब भी एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, g sin थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या बीच में कोई फोर्स आ रहा होगा? क्योंकि अगर कोई फोर्स आ रहा होगा तो हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे अगर आपका यहाँ पर कोई फोर्स आ रहा है तो फिर क्या होगा,
नॉर्मल रिएक्शन नीचे वाले ब्लॉक के एक्सेलरेशन को बढ़ा देगा और ऊपर वाले ब्लॉक के एक्सेलरेशन को कम कर देगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? Yes, तो sir. नीचे आपने क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास? हाँ, कुछ बता रहे थे क्या पहले? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है आपका? जी साइन थीटा आया है? हाँ सर। क्या मास पे डिपेंड करेगा? कर रहा है? नहीं सर, अच्छा हम थे नहीं ना मीटिंग में, वही पूछ रहे थे क्या लिखा है। बस यही लिखा है कि मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मास है ही नहीं। ठीक। चलो समझ में आ गया सबको? तो थोड़ा ध्यान रखना है। फ्रिक्शन या और कोई फोर्स होता तो भले ही थोड़ा बहुत चेंज आ जाता, हालांकि फ्रिक्शन में भी अगर दोनों तरफ सेम फ्रिक्शन आ रहा तो चेंज आएगा नहीं। चलो अब इस पे आते हैं हम। अब हमने कहा कि हम सपोज करो कि एक फोर्स लगा रहे हैं एफ का, ठीक है, दो ब्लॉक हमें दिए हुए हैं एम, 2m और m के, ठीक। तो थोड़ा सा सिंपल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम फोर्स की वैल्यू ले ले रहे हैं, ठीक है। F इज इक्वल टू हम ले ले रहे हैं आपका F इज इक्वल टू 4mg साइन थीटा। हमें निकालना है दोनों ब्लॉक के बीच का नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर जो F लिखा हुआ है ना उसकी वैल्यू ले ले रहे हैं हम, ठीक है। F की वैल्यू हमने क्या ले ली, 4mg साइन थीटा। करो। नॉर्मल रिएक्शन बताना है। कितना फोर्स आएगा नीचे की तरफ, इस पे कितना आएगा, तो नीचे mg साइन थीटा यहाँ पर, ठीक है। कोई डाउट? समझ में आ गया इतना? यस सर। इतना फोर्स हम लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, 4mg sin theta. तो नेट फोर्स कितना हो गया दोनों ब्लॉक पे, 4mg साइन थीटा माइनस 3mg साइन थीटा इक्वल टू 3ma। कितना हो जाएगा ये, mg साइन थीटा इक्वल टू 3ma। mm कैंसिल सर। g साइन थीटा बाई 3, ठीक। यस सर। हमें निकालना क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो दोनों ब्लॉक आपके कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। कितने एक्सेलरेशन से, g साइन थीटा बाई 3 से। तो हम दूसरा वाला ब्लॉक ले रहे हैं, मतलब m वाला ब्लॉक। तो हमने मान लिया यहाँ नॉर्मल रिएक्शन आपका n आ रहा है, और कौन सा फोर्स आ रहा होगा, mg साइन थीटा, ठीक है। क्या लिखोगे इक्वेशन आप, n माइनस mg साइन थीटा इक्वल टू ma, और a की वैल्यू क्या है आपकी, a हो जाएगा आपका mg साइन g साइन थीटा बाई 3। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ गई बात? सर एक बार फिर से बता दीजिए, नहीं आ पा रहा है। अरे नेट फोर्स नहीं आ रहा है, फिर से बताइए। नेट फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिखी है, कितना फोर्स लग रहा है इस वाले ब्लॉक पे। सर ऊपर बताइए, ऊपर वो वाला स्टेप mg साइन थीटा है और नीचे 2mg साइन थीटा। अरे ये तो कंपोनेंट कर दिए ना हमने mg के। इस वाले ब्लॉक का वेट mg था
डाउनवर्ड। हाँ हाँ सर। हाँ, तो उसका कंपोनेंट कितना आएगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन? mg sin थीटा। वही तो लिखा है हमने। और इसका तो सर 2 mg sin थीटा आएगा, ठीक सर। अब उसको जोड़ दिया, 4 mg sin थीटा सब्ट्रैक्ट किया। और नीचे वाले पे फिर से फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिख दी। फिर से बताया क्या हो जाएगा? हो जाएगा, बताएं जल्दी बताओ। हो जाएगा सर, हो जाएगा। सनातन, है नहीं है? ये जो नीचे ये वाला जो ब्लॉक है ना, इसमें क्या करना है, केवल हमें नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा था और इसमें हम कहेंगे इसका फोर्स था mg sin थीटा, तो नेट फोर्स इक्वल टू m लिख दिया हमने और a की वैल्यू हमने निकाली रखी थी। तो आप क्या लिखोगे? n माइनस mg sin थीटा इक्वल टू ma। और a क्या हो जाएगा आपका? सर है a हो जाएगा g sin थीटा बाई 3। n कितना आ जाएगा आपका? 4 mg sin थीटा बाई 3। ठीक है। आ गया सर। चलो समझ में आ गया इतना सबको? यस सर। अब देखो सिंगल ब्लॉक वाले में या इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक है। अब वही है कि इसी तरह से हम छोटे मोटे सवाल करते रहेंगे तो कोई फायदा है नहीं। ऐसी वर्मा में और देख ले रहे हैं अगर कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, जो मतलब कराने लायक हो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। 1 मिनट हमें दो, चेक कर लें जरा। क्योंकि जब तक आपका स्ट्रिंग नहीं स्टार्ट होगा ना तब तक कोई मजा आएगा नहीं। क्योंकि इनने तो अगले ही पेज में स्ट्रिंग स्टार्ट कर दिया, एक ही पेज के बाद दूसरे पेज से ही सर टेंशन। बहुत थोड़ी थ्योरी है अच्छी वर्मा में, थ्योरी है ही नहीं सर। वही तो कह रहे ना, इन्होंने जो है पहला ही वर्कड आउट एग्जाम्पल इनका रस्सी के साथ में है। तो हमने तो फिर भी तुमको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए बिना रस्सी के। चलो अब इसमें है सर नहीं। डीसी पांडे में थ्योरी अच्छी दी गई है, डीसी पांडे में थ्योरी काफी इलैबोरेट करके दी गई है। उससे ज्यादा फिर तुम्हारी जीसी अग्रवाल ठीक है। ये बीएम शर्मा भी उससे ज्यादा अच्छी है। डीसी पांडे अच्छी किताब है, हम ये नहीं कह रहे हैं, मतलब पुरानी हो गई ना बहुत, और उन्होंने बहुत ज्यादा चेंजमेंट कुछ किया नहीं है, उसी तरह से अभी भी। चलो एक क्वेश्चन थोड़ा ठीक दिख रहा है, हमें डिस्कस किए दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11। चलो दिख रहा है 11? यस सर। करो। क्या आएगा आंसर?
समझ में आ रहा है? करेंगे क्या पहले, तो उसके बाद बात जो है। सर रुकिए बस 2 मिनट। बस सर 10 सेकंड। मंत्री कमल रानी वरुण का निधन कोरोना से। योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरा स्थगित। अंडर रूट 0.2 seconds. सर 0.45 सेकंड। आंसर तो दिया होगा, करेंगे कैसे? एक्सेलरेशन निकाल देंगे, फिर वो न्यूटन की इक्वेशन लगा देंगे, एस इज इक्वल टू यू टी यस प्लस सर, यूटी प्लस हाफ रहती है सर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं, कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन? एफ इक्वल्स टू एम फोर्स ए। है, मास है, मास एक्सेलरेशन 10/5 आ फोर्स दिया जाएगा। 10 हुआ है, इक्वल्स टू एक्सेलरेशन 5 ए लगा निकाला है। देंगे। तो मास बी का मास तो दिया ही नहीं है ना। सर तो फ्रिक्शन नहीं है तो फायदा ही क्या है अभी की मास का? बस यहाँ पर यही थोड़ा सा ध्यान रखना था, ठीक है। आशी मैम क्या कहेंगे, आपका ए और बी के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, और फ्रिक्शन नहीं है तो जब आप फोर्स लगाओगे ना किस पे, ए पे, तो ए जो है उसके नीचे से सरकता चला जाएगा और बी जहाँ था वहीं बना रहेगा, क्योंकि बी को अगर आगे कोई फोर्स ले जाता तो वो फ्रिक्शन होता। अब फ्रिक्शन है नहीं तो बी जो बी है ना वो वहीं का वहीं बना रहेगा, ए उसके नीचे से पीछे की तरफ खिसकता चला जाएगा। तो अब ऐसे मान लो एक तरह से एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, 2 मीटर पर सेकेंड 2 स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बी का एक्सेलरेशन हमें मतलब एक तरह से ए का एक्सेलरेशन पता चल गया, तो बस ये डिस्टेंस निकाल लेंगे कि कितनी देर में ए जो है वो आपकी ये वाली डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा। कितनी डिस्टेंस है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। 20 सेकंड। तो हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू 0.2। कितना है आपका ए? 2 है तो 2 और 2 कट जाएगा, कितना 0.4 जाएगा? समथिंग। 0.45। हाँ, √2 निकाल लेना कितना आएगा, ठीक है। 0.447 चलो 0.44 समथिंग। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा अच्छे सवाल पे आते हैं। चलो क्वेश्चन दिख रहा है। तो अब यहाँ पर जो नीचे वाला इंक्लाइन प्लेन है ये फिक्स नहीं है, ठीक है, ये भी जो है मूव कर सकता है। और हम पूरे सिस्टम पे फोर्स लगा रहे हैं एफ का। आपका जो ब्लॉक है उसका मास है स्मॉल एम, और जो नीचे वाला वेज आपको दिया है उसका मास है कैपिटल एम, या M1 मान लो, ठीक है। एक मिनट रुको जरा, मासेस हम, a block of mass small m has been placed on the mass m1। चलो तुम उसको m और कैपिटल m मान लो, काहे के लिए फर्क है। ये है आपका स्मॉल m और ये है कैपिटल m। हमने क्या किया, हमने एक f का फोर्स लगाया किस पे, इस सिस्टम पे, ताकि so that acceleration of small m with respect to capital M 0 रहे। मतलब जो स्मॉल m है वो कैपिटल M को कैसा दिखाई दे, रेस्ट पे दिखाई दे। समझ में आ गया? सवाल समझ में आ गया पहले तो सबको? सर एक और बार बता। एक बार और बताइए सर। इतना फोर्स लगाना है हमें, ठीक है, हमें इतना फोर्स लगाना है किस पे, कैपिटल सॉरी वेज पे। हमें इतना फोर्स लगाना है वेज पे, ताकि क्या हो, ताकि जो स्मॉल m है वो वेज के रेस्पेक्ट में या कैपिटल M के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे। समझ में आ गया? अब यस सर। यस सर। करो ट्राई।
हम बताते हैं कैसे करेंगे। चलो हमें इसका एक्सेलरेशन मतलब एफ की वैल्यू निकालनी ताकि जो स्मॉल एम है वो रेस्ट पे रहे। किसके रेस्पेक्ट में? कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो नहीं। गया। क्या आप हैंग हो गए थे अभी। हाँ सर आवाज कट गई थी। चलो अब आ रही ना सही? चलो कैसे करेंगे, किसी का आया? नो सर। चलो अच्छा हम एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो हमने कहा कि कोई भी नो रिलेटिव एक्सेलरेशन। नो रिलेटिव एक्सेलरेशन का मतलब स्मॉल एम जो है वो आपका कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में मूव नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप यहाँ पर खड़े हो जाएंगे, यहाँ पर बैठ जाएंगे आके, तो आप क्या कहोगे? ये ब्लॉक है, ये किस पे दिखाई देगा आपको? रेस्ट पे दिखाई देगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या? तो हम मान लेंगे ये हमारा पूरा एक सिस्टम हो गया। ठीक है, ये जो है ये पूरा एक सिस्टम हो गया। कितना फोर्स लग रहा है सिस्टम पे? एफ का फोर्स लग रहा है। टोटल एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे, कितना आएगा? एफ इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू में ए। ए की वैल्यू क्या जाएगी आपकी? ठीक है, तो हमें ए निकालना है। ठीक, और हमसे ये कहा गया है कि हमें इस तरह से इसको फोर्स से पुश करना है ताकि जो स्मॉल एम है वो कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में मूव ना करे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अगर आप इस पे बैठ गए हो तो ये जो ब्लॉक है स्मॉल एम वाला, इसका भी क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन आपका इतना ही आना चाहिए। कितना आना चाहिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए का। समझ में आ गई बात? यस सर। अगर हम कहेंगे कि अगर आपका ये जो ब्लॉक है ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी आपको स्मॉल ए दिखना चाहिए। तो अब इस पे फोर्सेस को हम इक्वेशन मतलब फोर्स वगैरह की इक्वेशन लिख लेते हैं, एफबीडी बना लेते हैं इसका। तो स्मॉल एम पे पहला तो एक फोर्स आपका आ जाएगा एम जी, किस तरफ? डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऐसे। ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी? अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन हो रही रहा है, तो नेट वर्टिकल फोर्स क्या हो जाएगा आपका? नेट वर्टिकल फोर्स हो जाएगा 0। ठीक है, तो एन के करने पड़ेंगे हमें कंपोनेंट। क्या आएंगे एन के कंपोनेंट? ये एंगल कितना हो जाएगा? ये थीटा जो जाएगा एंगल थीटा। ये कितना आएगा? ये भी हो जाएगा थीटा। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका? एन कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट एन साइन थीटा। साइन थीटा। तो हम कहेंगे जो एन कॉस थीटा है ये किसको बैलेंस करेगा? ये बैलेंस करेगा आपके एम जी को, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स मतलब एक्सेलरेशन था नहीं, तो नेट फोर्स हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन का 0। और एक्सेलरेशन इसको कौन दे रहा होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में? वो दे रहा होगा आपका एन साइन थीटा। तो एन साइन थीटा कितना आ जाएगा? एम ए। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस सर। अब दोनों को कर लो डिवाइड, तो एन और एन कट जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। ए कितना आ गया? जी टेन थीटा। और एफ की वैल्यू अभी क्या निकाली थी हमने? ए की वैल्यू निकाली थी, एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। यस सर। तो एफ की वैल्यू क्या थी? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए। निकालना तो हमें एफ है ना? यस सर। तो क्या हो जाएगा आपका एफ? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी tan थीटा।
यही हो जाएगा आपका फोर्स मिनिमम, ठीक है। इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, तभी क्या होगा, तभी ये जो स्मॉल एम है ये कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगा। सर हाँ सर आपने बताया कि अगर हम बैठ जाएंगे इसके रिस्पेक्ट में तो सर वेलोसिटी वेक्टर उल्टा करके देना होता है ताकि रेस्ट में अरे दिखे। भैया लेकिन दोनों ही मूव कर रहे हैं ना आपके, तो जब इसीलिए तो जब रिवर्स करके आप दोगे ना तभी तो वो रेस्ट पे दिखा आपको भाई। हाँ सर, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैपिटल एम भी इस तरफ जा रहा है एक एक्सेलरेशन से, ब्लॉक भी जा रहा है एक एक्सेलरेशन से, तो जब इसको आप रिवर्स करके दोगे तो नेट कितना हो जाएगा। हाँ आपका ये तो भी zero होगा एक्सेलरेशन ए तभी। से जा रहा है, ये भी एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, तो अगर आप इस पे बैठ गए हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो आप इसको रिवर्स करके दोगे तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। बस वही तो हमने कहा था। जैसे आपने कहा था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ए चलता हुआ दिखेगा। हाँ तो लेकिन वेज के रिस्पेक्ट में तो नहीं दिखेगा ना। हाँ ठीक। दवाई है दवाई कर रही। बड़ी अजीब अजीब लैंग्वेज में पोएम भी आ रही है। ऐसे ही पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज सुनती रहती है, कभी तेलुगु में, कभी जो है बंगाली में, कभी चाइनीज में। मल्टीमीडिया। जब उसको कुछ गलत काम करना होता है तो बहुत एकदम पास में आएगी और बहुत प्यार करने लगेगी। चलो समझ में आ गया। तब एक काम करो, एक बार इसको फिर से लगाओ, यस सर। फिर इसके बाद इसका और थोड़ा बड़ा भाई मतलब डिफिकल्ट वर्जन देते हैं। हो गया सर। आगे बढ़िया सर। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहानी अब ये है कि हमने ये फोर्स हटा दिया, हमने एफ फोर्स हटा दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एफ फोर्स हटा दिया। तो अगर हम एफ फोर्स हटा देंगे तो क्या होगा, ये जो ब्लॉक है ये कहाँ जाएगा, नीचे जाने लगेगा। नीचे नीचे जाएगा। जाने लगेगा सर। और ये वेज कहाँ जाएगा, वो तो सर रेस्ट ही में रहेगा। पीछे जाने लगेगा। रेस्ट पे क्या सर वेज को पीछे जाना चाहिए। वेज जो है वो पीछे जाएगा, एग्जैक्टली पीछे जाएगा। समझ में आ रही बात। सरफेस नीचे वाला फ्रिक्शन लेस है और वेज फिक्स नहीं है। सरफेस जो है वो फिक्स नहीं है, मतलब सरफेस जो है वो फ्रिक्शन लेस है और वेज जो है वो फिक्स नहीं है। नेहा को बुलाओ, नेहा, नेहा को बुलाओ, नेहा से कहो, बुलाओ, आवाज दो। हाँ तो नीचे जो सरफेस है ना ये क्या है, ये फिक्स जो मतलब जो फ्रिक्शन लेस है, और ये जो ब्लॉक है ये वेज फिक्स नहीं है ना। हाँ वेज फिक्स नहीं है। सर को समझ में नहीं आ रहा वो। वेज जो है वो फिक्स नहीं है और जो सरफेस जो है वो फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। तो जब सरफेस फ्रिक्शन लेस है और वेज फिक्स नहीं है तो जब ब्लॉक नीचे जाएगा तो वेज कहाँ जाएगा, वेज को पीछे जाना पड़ेगा। ऐसे मान लो भैया आप जो है एक किसी इंक्लाइन प्लेन पे सरक रहे हो और नीचे जो है उसमें पहिए लगे हुए हैं, ठीक है। अगर हम सिंपली समझाएं तो फ्रिक्शन लेस सिचुएशन हमें क्रिएट करनी है
तो हम मान ले रहे हैं कि ये जो आपका ये जो वेज है ना, इसमें पहिए लगे हैं नीचे। तो जब आप वेज में नीचे जाओगे, या जो ब्लॉक नीचे जाएगा, तो ये वेज कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। पीछे सर, जाएगा ना। पीछे। तो बस हाँ, तो उसका एक्सेलरेशन निकालना है हमें। अच्छा सर, आगे समझ। दोनों के एक्सेलरेशन निकालने में, वेज का भी और ब्लॉक का भी। सवाल भैया आसान नहीं है, मतलब रिलेटिवली अगर कहा जाए, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन अगर स्कूल स्टैंडर्ड के लिए कहा जाए तो फिर आसान नहीं है। इसका हो सकता है स्कूल का टीचर भी ना कर पाए, नॉर्मल टीचर तो नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? करना क्या है हमें? चलो एक बार ट्राई करो, देख अब पहला मतलब थोड़ा ट्राई करो ताकि तुम्हें खुद अंदाजा लग सके कि तुम कर क्या रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं इसको। बस ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद पुली। लिव लिव भैया हटा तो लिव लिव। ये अभी कैप्सूल हैं, नहीं खोलो। तुम सिरप कहाँ, सिरप पे आए तो दवाई खवाए लोग को। दवाई खवा रहे, हम दवाई मंगवा रहे। नेहा को बुलाओ, नेहा से मखलवाओ। चलो आवा दो नेहा को, जाओ लो जाओ। हाँ जाओ, मम्मा पास जाओ। चलो कुछ समझ में आ रहा है? करेंगे कैसे? यस सर, आ तो रहा है। क्या करेंगे? सर वेज का एक्सेलरेशन mg tan थीटा अपॉन कैपिटल एम है। और ब्लॉक का? सर ब्लॉक का आएगा, एक सेकंड, वैल्यू तो हम नहीं बता सकते, किया कैसे तो। हाँ, क्योंकि बात है ना कि ये क्वेश्चन का आंसर हमें याद नहीं है, तो शीट में दिया नहीं है। सवाल हम नॉर्मली कराते नहीं हैं, छोड़ ही देते हैं। चलो अच्छा डिस्कस करते हैं। ब्लॉक का जी साइन थीटा आएगा, कुछ और आएगा? जी साइन थीटा नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। चलो पहले तो हम एक मतलब पॉइंट यहाँ पर आप बता रहे हैं, आपको ये याद हम ध्यान रखना है, ठीक है। जब हम एक्सेलरेशन या मास की इक्वेशन लिखते हैं, फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं, तो नॉर्मली ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा होना चाहिए वो ग्राउंड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी हमने जब फाइनली, हाँ स्मॉल ब्लॉक का एक्सेलरेशन जी tan नहीं, जी tan थीटा नहीं आएगा। हाँ, तो पहले हमने क्या कहा, पहले ये ध्यान रखोगे, हमने बोला कि जब भी आप इक्वेशन लिखोगे, ठीक है, तो इक्वेशन आप कैसे लिखोगे? जब भी आप इक्वेशन लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही लिखते हैं हम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं किसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, ठीक है। एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो अभी आपने जैसे ब्लॉक पे इक्वेशन लिखी थी ना, तो ब्लॉक पे भी आपने ध्यान दिया होगा, तो हमने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इक्वेशन लिखी थी कि एन किस तरह से लग रहा होगा और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसका एक्सेलरेशन ए होगा, यही तो किया था हमने, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना है, मतलब अगर आप कोई और फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, तो इक्वेशन तो आप लिखेंगे, लेकिन वो भी जो अल्टीमेटली इक्वेशन बनेगी जाके वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बनेगी। तो थोड़ा ये ध्यान